नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 25 दिसंबर को बुंदेलखंड की जीवनदायिनी कैन बेतवा लिंक परियोजना का छतरपुर में शुभारंभ होगा। मध्य प्रदेश की पूरे देश में एक विकसित राज्य के रूप में पहचान बन गई है। यहाँ पर नदी जोड़ो अभियान के तहत कैन बेतवा लिंक पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें एक बड़े हेक्टेयर में भूमि सिंचित होने के साथ ही आम आदमी को लाभ मिलेगा। गरीब कल्याण के लिए कई कार्य किए गए हैं, जिसमें इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिकों को लंबित 224 करोड़ रुपए राशि का भुगतान किया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे मीडिया के प्रभारी जी, इस अवसर पर आप सब, जब मैं 1 साल की उपलब्धि की बात कर रहा हूं तो ये भी समसामयिक होगा। थोड़ी सी बात आज की भी बता दूं। आज 7 उपचुनाव नगरीय निकाय के पार्षदों के आए और 6-1 से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई दे रहा हूं इस मामले में। एकमात्र बैतूल छोड़ दूं तो रीवा, ग्वालियर, गुना, अनूपपुर, रायसेन, मंडला, अर्थात एक तरह से ये समग्र प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकाय के उपचुनाव थे, जो हमारा अपना विश्वास कायम रख रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुशल संगठन के नेतृत्व और सरकार के ऊपर विश्वास जनता का, ये उसका परिलक्षण है। संबल परियोजना में 895 करोड़ रुपए के अनुग्रह राशि का अंतरण, सामाजिक सुरक्षा योजना में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना में 8 लाख से अधिक परिवारों का सपना साकार किया गया। स्वामित्व योजना में 24 लाख लोगों को अधिकार पत्र वितरित कर मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान बना। किसान कल्याण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना होगी। प्रदेश के विश्वविद्यालय को गुणवत्तापूर्ण और उच्च शिक्षा के लिए 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शासकीय सेवाओं में महिलाओं का 35% आरक्षण मिलेगा। लाडली बहन योजना में 1.29 करोड़ बहनों को लाभ दिया जा रहा है। वहीं 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग भी की जा रही है। 850 एमएससी इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया। उद्योग एवं रोजगार में 2025 को औद्योगिक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों के लिए अंक सूची, उनके अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब ऑनलाइन कर दी है। कोई अभी वो अपना जमाना गया कि सबको अपनी मार्कशीट संभालते फिरो, कोई गुम हो गया तो दिक्कत आ रही, दोबारा बनाना। डीजी लॉकर के माध्यम से सभी युवाओं के लिए पूरे प्रदेश में अपने दस्तावेज का जहां से भी रोगे, केवल अपना लॉक खोलोगे, आप दस्तावेज किसी को भी बता सकते हो। तो ये जो बीच की जो गड़बड़ियां होती थी उससे बाहर ला करके सने धीरे धीरे सभी विश्वविद्यालय में लागू कर रहे हैं। इसी प्रकार से पोर्टल में पंजीयन, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, जो बच्चा एडमिशन लेगा सबका दस्तावेजीकरण के आधार पर भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को भी जानकारी रहेगी। किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, कोई भी कोर्स में कोई भी एडमिशन लेता है, उसकी जानकारी होने से जो बीच की शिकायत आती थी पहले, वो सारी शिकायत निर्मूल होगी। मुझे इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनों को 1.29 करोड़, मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। अब तक संपन्न हुई 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम तरीके से सफल रही हैं। प्रदेश के हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र प्रारंभ किए गए।
वहीं संस्कृति से बात की जाए तो श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों एवं अमझीरा को जोड़कर श्री कृष्ण पार्थ्य का निर्माण किया जाएगा। 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वन गमन पथ निर्माण का निर्णय लिया गया। प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया। गीता जयंती पर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत अंकित करना प्रारंभ किया गया। वहीं साइबर तहसील से नामांतरण बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों का ऑनलाइन निराकरण प्रारंभ किया गया। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है। कि नदी जोड़ो का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं, जो आपकी जानकारी में है। अब केवल बुंदेलखंड वो इलाका था जो सदैव अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता और हर काल में अपने आप को हर दुश्मन के सामने डट करके सीना ठोक करके खड़ा है, जहां के लोगों ने अपने खून को पानी समान लड़ करके जान गंवाने में क्षण भर की देर नहीं की, लेकिन प्रकृति की मार के कारण से पूरा क्षेत्र गरीब था। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा एक उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती, कालीसिंध, चंबल ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ से भी आपत्तियां थी, राजस्थान को भी कुछ मंजूर नहीं था। जो भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ हमारी विरोधी विचारधारा की सरकारें थी, परस्पर होने के कारण से अटका रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये पीकेसी योजना के तुरंत लागू होने से हमारा ये उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात श्योपुर से लगा करके आगर तक के ये जो हमारे 11 जिले हैं, शिवपुरी, गुना, श्योपुर, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगर, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, ये सारे जिले तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली है। और एक वहीं गौ संवर्धन बोर्ड का प्रावधान प्रत्येक 50 किलोमीटर पर घायल गायों के इलाज के लिए हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग का प्रबंध किया गया। टाइगर रिजर्व की संख्या में बढ़ोतरी करते हुए भोपाल के रातापानी वन्य अभ्यारण्य 8वां टाइगर रिजर्व बना। वहीं माधव नेशनल पार्क भी टाइगर रिजर्व घोषित होगा। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां प्रारंभ कर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। साथ ही सिंहस्थ मेले के दौरान आने वाले अखाड़े श्रद्धालुओं की स्थायी संरचना के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। वहीं मां शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा करने के लिए 599 करोड़ की लागत से बनने वाली कान्य क्लोज डक्ट परियोजना का काम शुरू हुआ। सिंहस्थ में श्रद्धालु शिप्रा के जल से स्नान करेंगे। पर्यटन को नए आयाम देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का गठन किया जाएगा। हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन का विकास किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। शुक्रिया।